हाँ तो भाई लोग, सबसे पहले ना आप सबको जय श्री राम। अभी मैं बात करूंगा भक्षक मूवी के बारे में, जिसमें हमको आदित्य श्रीवास्तव सर देखने को मिले हैं, जो कि सीआईडी ऑफिसर, मतलब जो सीआईडी में काम करते हैं, संजय मिश्रा सर और भूमि पेडनेकर। स्टार्टिंग में मूवी के हमको दिखाया जाता है एक शेल्टर होम, जहाँ पर एक आदमी एक ना लड़की के साथ कुछ ना दुष्कर्म वगैरह जो भी कर रहा है, तो वो कुछ आनाकानी कर रही है, तो वो ना मतलब मिर्च डाल देता है, मतलब समझ रहे हो। वो लड़की जो बहुत ज़्यादा दर्द में है और वो बंदा जो है बहुत ज़्यादा हंस रहा है वहाँ पर बैठा हुआ। तो स्टार्टिंग वाला जो ये सीन है ये काफ़ी गुस्से वाला है। वैसे तो मूवी रिव्यू नहीं कर रहे हैं हम, स्टोरी लाइन पे बात कर रहे हैं अभी। तो वहाँ पर वो बंदा आता है जो कि उस शेल्टर होम, यानी कि जो अनाथालय है या फिर जो बालिका गृह है वहाँ की देखभाल करता था। वो बंदा सीधा आके बोलता है तूने क्या कर दिया, ये है वो है। तो वो बोल रही कि ये ड्रामा कर रही थी तो इसलिए मैंने ये कर दिया। तो फिर वो डॉक्टर को कॉल करते हैं, डॉक्टर आने के लिए मना कर देता है, वो उस लड़की को वहीं पर मार देते हैं। उसके बाद में गाड़ी में डाल के ले जाते हैं, पंडित को बोलते हैं इसका ना मतलब जो है क्रियाक्रम कर दे, ये बंसी साहू का माल है। अब ये देख लेना कि तेरे को ये ना तूने किसी को जलाया है ना यहाँ पर कोई आया है। उस लड़की को ऐसे ही जला दिया जाता है। पंडित वहाँ पर जो मतलब जो भी था वो बेचारा शमशान में, वो बोलता है कि इसको मुख अग्नि कौन देगा या फिर इसकी गोत्र क्या है, तो वो एक फील कराता है इंसान को। तो वो एक काफ़ी इमोशनल सीन लगा मेरे को। उसके बाद में हमको दिखाया जाता है भूमि पेडनेकर, संजय मिश्रा सर को। भूमि पेडनेकर जो है वो अपना एक स्टूडियो, यानी कि जो न्यूज स्टूडियो होता है उसको चला रही है, बस जैसे तैसे करके चल नहीं रहा है। तो उसके लिए उसका जो हस्बैंड है वो उसको ट्रोल कर रहे हैं या फिर बोल रहे हैं कि टॉन्टिंग बाजी जो होती है। तो भूमि पेडनेकर बोलती है कि मैं पहले मेरे को यही करना है और मेरे को किसी के लिए जॉब नहीं करनी है, हाँ जी किसी के लिए नहीं करना है। तो संजय मिश्रा सर और वो दोनों एक जगह काम कर रहे हैं। भूमि पेडनेकर, संजय मिश्रा सर जो है वो कैमरामैन का यहाँ पर रोल प्ले कर रहे हैं। उनको एक रिपोर्ट मिलती है जो कि 2 महीने पहले आई थी ऊपर से, लेकिन वो जो गवर्नमेंट के कुछ लोग थे उनके पास आई वो रिपोर्ट, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर काम ही नहीं किया, क्योंकि बंसी साहू ने जो है सबको खरीद रखा है, या फिर वो लोग भी उस कांड के अंदर शामिल है जो कि बंसी साहू करा रहा है। वहाँ से एक्चुअल में लड़कियों को नशे की हालत में कहीं ले जाया जाता है, किसी के पास भेजा जाता है, या फिर कुछ लोग वहीं पर आते हैं। फिर भूमि पेडनेकर उस रिपोर्ट को थोड़ा चलाती है, कुछ व्यूज वगैरह नहीं आते। फिर मतलब जो बंसी साहू है वो भूमि पेडनेकर के हस्बैंड को कॉल करके उसको थ्रेट देता है, तो उसकी उन दोनों की जो है थोड़ी लड़ाई होती है। भूमि पेडनेकर यहाँ पर उस रिपोर्ट को लेके पुलिस वाले के पास जाती है और वो पुलिस वाला बोलता है कि देखिए ऐसी रिपोर्ट तो कोई है नहीं हमारे पास, आप ये रिपोर्ट लेके आए हो तो इस रिपोर्ट को तो हम कुछ मान ही नहीं सकते। अगर ऐसा कुछ है, इस पर रिसर्च करके अगर हमारे पास रिपोर्ट आती है तो हम ज़रूर एक्शन लेंगे बंसी साहू के खिलाफ। और मेरी भी दो बेटियां हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं जो भी ये गंदा काम कर रहा है। और अगले ही सीन में वो ही पुलिस वाला हमको वहीं उसी शेल्टर होम में किसी लड़की के साथ दिखाया जाता है। ये जो सीन था ना, ये सच बोलूँ तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि अविश्वसनीय सीन था ये। वहाँ पर सुधा नाम की एक लड़की जाती है जो कि बहुत ही गरीब है। उसके पिताजी उसको जॉब पे लगवाते हैं बंसी साहू के उस बालिका गृह में, जो कि लड़कियों के लिए खाना बनाने के लिए आई थी। अभी जो सुधा है वो खाना वाना बना रही थी, एक लड़की उसको आगे बोलती है यहाँ से भाग जाओ। और फाइनली सुधा को भी पता लग जाता है यहाँ क्या क्या कांड हो रहे हैं लड़कियों के साथ। सुधा वहाँ से चली जाती है। भूमि पेडनेकर जो है फिर उनके साथ बहुत सारी न्यूज़ वगैरह निकालती है, फिर खोजबीन में लग जाती है। एक बंदा जो कि भूमि पेडनेकर को यहाँ पर वो रिपोर्ट ला के देता है, फिर वो एक रिपोर्ट और देता है कि किसी आदमी का जो है मर्डर हो गया है। फिर वो न्यूज़ चलाती है। वो कहीं ना कहीं से वेल कनेक्टेड होता है उसी केस के साथ में। और बंसी साहू की यहाँ पर जो हुआ थोड़ी थोड़ी गेली होने लगती है। उसके बाद में बंसी साहू के जो एक आदमी है वो एक थ्रेट वगैरह देता है उसके जीजा को। तो वो बोलता है कि ठीक है हम ना PIL दर्ज कर देते हैं, दायर कर देते हैं। वो जो जीजा है उसका, वो टॉन्टिंगबाजी करता था भूमि पेडनेकर के ऊपर, जो कि एक वकील था। तो PIL के लिए वो मना कर देता है या फिर हाँ भी नहीं करता है, वो कुछ बोलता ही नहीं है। लेकिन PIL जो है वो दायर हो जाती है बंसी साहू के खिलाफ। वो करता है वही आदमी जिसने रिपोर्ट ला के दी थी संजय मिश्रा और भूमि पेडनेकर को। तो वो आदमी जो है वो बाद में पता लगता है उसने PIL दायर किया है। फिर जो एक सीन चलता है कि पुलिस वाले पॉलिटिशियन सब उसके अंदर खिंचने वाले थे, तो पॉलिटिशियन बोलता है मैं बैठा हूँ, मेरे मेरे बगैर थोड़ा ना कुछ होने वाला है, जैसा मैं कहूँगा वैसा होगा, मामला ठंडा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और फाइनली जो बंसी साहू के पीछे जो भूमि पेडनेकर है वो बहुत बुरी तरीके से लग जाती है। और लास्ट आते आते ना हमको पता लगता है
कि ये तो पूरा का पूरा सिस्टम ही करप्ट है, पूरा सिस्टम ही करप्ट है। और एक टाइम वो आता है कि मेडिकल रिपोर्ट वगैरह के लिए कुछ नहीं होता है, या फिर लड़कियां एग्री ही नहीं कर रही हैं, पुलिस वालों को जाने ही नहीं दिया जा रहा है बंसी साहू के उसमें अंदर, ताकि लड़कियों से कोई बात ना हो सके। बंसी साहू जो है उन लड़कियों को बहुत ज़्यादा धमका रहा है कि हम तुम्हारे नाथ हैं, हम तुम्हारे बाप हैं, और तुमको हमने हमने तुमको पाला है, तुम ये करोगे, जस्ट जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करोगे। तो जो थ्रेट थी वो लड़कियों को दे रहा था। लड़कियां फाइनली उसकी हाँ में हाँ मिला भी देती हैं, क्योंकि बेचारी और कुछ वो करती भी क्या। लेकिन उसके बाद में अगर हम बात करें बंसी साहू की, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा पॉलिटिशियन तो है लेकिन गड़बड़ाया हुआ है। उसने थोड़ा इसको ऊपर ध्यान नहीं दिया, उसने लाइटली लिया, क्योंकि उसके जो ऊपर यार दोस्त थे उन्होंने उसको बोला, पुलिस वालों ने बोला कि ठीक है भैया हम भी कुछ करते हैं। लेकिन एंड आते आते आपको पता लगता है कि जो पीआईएल उसने दायर की थी बंसी साहू के खिलाफ किसी और ने, लेकिन भूमि पेडनेकर के जीजा को पेल दिया जाता है। अभी बंसी साहू के खिलाफ जो है कुछ ऐसा सबूत पुख्ता था नहीं। फिर वो सुधा को ढूंढते हैं जो कि वहाँ पर खाना बनाने के लिए जाती है। फिर फाइनली सुधा मिल भी जाती है, सुधा से बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं। सुधा पहले मना कर देती है, फिर कुछ बातें होती हैं जिसके कारण जो सुधा है वो थोड़ा पिघल जाती है, क्योंकि भूमि पेडनेकर उसको बोलती है कि एक चीज़ बता, अगर तुम हेल्प नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा। और तुम एक चीज़ सोचो, अगर उन लड़कियों ने तुम्हारी उस दिन हेल्प नहीं करी होती तो तुम आज यहाँ नहीं होती। हो सकता है तुम किसी अर्थी पे सज रही होती, या फिर किसी के यहाँ पर जो नंगी नाच रही होती, जो भी है। मतलब ऐसा कुछ उनका था। तो उसको समझाने वाली बात, ये कुछ शब्द मेरे भी हैं, मतलब समझ रहे हो। तो मतलब फाइनली वो जो है समझ भी जाती है लड़की, और वो तैयार हो जाती है एक इंटरव्यू के लिए, जो कि मुंह पे कपड़ा बांध के वो इंटरव्यू कर देती है। और फिर फाइनली सबूत मिल जाता है बंसी साहू के खिलाफ, उसको उठा लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन सच बताऊँ ना, मैं पूरी मूवी काफ़ी अच्छी है, लेकिन जब एंड आया इसका, जो वो पुलिस वाला था ना, उसका साले का कुछ नहीं हुआ। वो चौड़ के खड़ा होके मीडिया में बोल रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरी भी दो दो बेटियां हैं, और मेरे को अगर पता लगे मैं साले में गोली मारूंगा, मैं उसका छोड़ूंगा नहीं, ये नहीं करूंगा। वो साला खुद कर रहा था। उसके बाद में यहाँ पर एक हमको शायद एमएलए टाइप में कुछ ऐसे ही दिखाई जाती है, जिसको कि सीएम का फ़ोन आता है ऊपर से, और वो उसको हड़काते हैं। तो तब सीएम का जो फ़ोन आता है, उसके बाद में जो फाइनली एक जो पुख्ता सबूत है सुधा वाला, वो मिल जाता है। फिर वो लोग जो है बोलते हैं ना कि अपनी रोटी गर्म करना, वो लोग अपनी रोटी उस तवे पे गर्म कर लेते हैं जिसको भूमि पेडनेकर ने चढ़ाया था। वो बोलते हैं कि हमारे पास जैसी रिपोर्ट आई और हमने छानबीन करा दी, और हमने जो है बंसी साहू के खिलाफ ये कर दिया, जबकि उनका जो है 0% इन्वॉल्व होता है उस मूवी में जो दिखाया गया है। तो इसमें ये भी पता लगता है कि जो पॉलिटिक्स है वो बहुत गंदी चीज़ है, कि किसी के चढ़े हुए तवे पे कोई और भी रोटी सेकता है। उनका कुछ 0% और इन्वॉल्वमेंट था। अगर वो लोग जरा भी हेल्प करते तो 2 घंटे की जो मूवी है ना, ये 1.5 घंटे में ख़त्म हो जाती। सही बता रहा हूँ। और इसका मतलब ये नहीं है मैं मूवी की बात कर रहा हूँ, ये रियल लाइफ इंस्टेंट से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई मूवी है। तो ये ज़्यादा भी नहीं, 6 महीने, 1 साल, 3 महीने, 2 महीने, कितने दिन तो केस चला होगा ना। उस जो मीडिया रिपोर्टर थी, या फिर जो मीडिया रिपोर्टर था, उसने क्या क्या मुश्किलों का सामना किया होगा, सारी तो दिखाई नहीं होंगी इन लोगों ने। और इन लोगों ने उस मीडिया रिपोर्टर के पिछवाड़े पे रख के अपनी रोटी सेक ली। और ये सच में कहीं पे घटना हुई थी, आप गूगल कर लेना, आपको पता लग जाएगा। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने भी सुना था, लेकिन मैं नाम वाम मेरे को याद भी नहीं है, पहली बात। तो दूसरा ये कि बताने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि मूवी के मेकर्स ने भी नहीं बताया। उन्होंने बस ये बोला है कि किसके कुछ जो सीन्स वगैरह हैं वो इंस्पायर्ड होकर लिए गए हैं, वो इंस्पायर्ड हैं, वो कॉपी नहीं किए गए हैं। समझ रहे हो, वो चीज़ है। ये बहुत मतलब अच्छी तरीके से खेली गई राजनीति है। ये मूवी के थ्रू हमको उस चीज़ का पता लगा है जिसको कि ऑलरेडी जो कि केस सॉल्व हो चुका है। मूवी के बाद अगर आप रियल लाइफ में आते हो, ऐसे कितने लोग हैं जो कि ऐसे काम कर रहे हैं, जिनका पता ही नहीं है आज तक लोगों का, बच्चों का, बच्चियों का, उनके साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। कहीं कहीं पर लड़कों को भी नहीं छोड़ा जाता है। ये जो मूवी है उसी के ऊपर काम करती है। इसको प्रोड्यूस किया है गौरी खान ने, और ये बनी है रेड चिल्ली इंटरटेनमेंट, यानी कि शाहरुख खान जो है उनके जो प्रोडक्शन हाउस है उसके नीचे इस मूवी को बनाकर तैयार किया गया है। सच बोलूँ तो मूवी काफ़ी अच्छी है, मूवी देखने लायक है। अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो देखो जाके। और क्या बोलूँ मैं, तो चलो ठीक है, बाय।